हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला कक्षा 12 गणित आव्यूह द्विविध प्रश्नावली। तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं, 3 तक हो गया था। क्वेश्चन चौथा, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। अब सममित और विषम सममित आव्यूह मालूम होना चाहिए। सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सममित, सिंस ए तथा बी सममित। अगर ए और बी सममित आव्यूह हैं तब कौन सी कंडीशन होती है, ए तथा बी सममित आव्यूह हैं, ए तथा बी सममित आव्यूह हैं, ए तथा बी सममित आव्यूह हैं, इसलिए क्या होगा कंडीशन, ए का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ए के बराबर होना चाहिए, ठीक। एवं बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी के बराबर होना चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम क्या कहेंगे कि ए सममित आव्यूह है और बी सममित आव्यूह है। मान लीजिए, माना कि सी बराबर क्या, ए बी माइनस बी ए। मान लीजिए सी बराबर इतना है, ठीक। हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। अगर सी विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा सी का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस सी के बराबर लाना पड़ेगा। तब क्या होगा, विषम सममित आव्यूह। सी क्या होगा, विषम सममित आव्यूह। सी विषम सममित आव्यूह होगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं सी का, तो इधर भी ट्रांसपोज होगा, ए बी माइनस बी पूरी का ट्रांसपोज, राइट। अब इसको ब्रेक करते हैं, सी का ट्रांसपोज, फिर इसको इस तरीके से करते हैं तो अलग अलग ट्रांसपोज होगा, माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर। अब क्या करते हैं, अब एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, एक कंडीशन यहाँ पर कौन सी लगती है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या, इसको लिखते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। और एक और कंडीशन होती है, ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर आता है, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त आव्यूह। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ठीक। अब क्या करते हैं, सी का ट्रांसपोज बराबर बी के ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, बी लिखेंगे और ए का ट्रांसपोज के स्थान पर ए लिखेंगे, इस कंडीशन से माइनस। वैसे यहाँ भी ए का ट्रांसपोज का मतलब ए और बी का ट्रांसपोज का मतलब बी। इतना आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, सी का ट्रांसपोज बराबर माइनस जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, ठीक। जब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी माइनस बी ए होगा। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
माइनस ए बी प्लस बी ए, इस तरीके से लिख लेंगे। अब सी का ट्रांसपोज बराबर माइनस, अब इसको हमने क्या माना था सी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, ठीक, सी लिख लिया। अब यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। अतः क्या लिखेंगे, अतः ए बी माइनस बी ए, हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। अब आता क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी ट्रांसपोज ए बी सममित तथा विषम सममित है, विषम सममित है यदि ये सममित अथवा विषम सममित है, यदि ये सममित अथवा विषम सममित है, विषम सममित है। अब इसका हल देखते हैं। माना, सबसे पहले एक नियम होता है, कौन सा नियम, यहाँ पर रूल लिखते हैं। फर्स्ट, सममित के लिए क्या होता है, सममित कोई अव्यूह कब सममित होता है, जब ए का ट्रांसपोज किया जाता है ए के बराबर आता है, पहला नियम। दूसरा नियम, विषम सममित कोई अव्यूह कब होता है, विषम सममित जब ए का ट्रांसपोज किया जाता है और माइनस ए के बराबर आता है, तब उसको क्या बोलते हैं, विषम सममित अव्यूह। तीसरा नियम, ए बी का ट्रांसपोज किया जाता है तो किसके बराबर आना चाहिए, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। और अगर 3 हो, ए बी सी का ट्रांसपोज किया जाए, तब क्या होगा, सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है कि ए का ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज किया जाता है तो किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। ये सब रूल हैं और इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना सी बराबर बी का ट्रांसपोज ए बी, मान लिया हमने।
अब केस फर्स्ट, सबसे पहले सममित सिद्ध करना, फिर विषम सममित। तो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, यदि ए एक सममित अवयव है, यदि ए एक सममित अवयव है, यदि ए एक सममित अवयव है, तो क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज बराबर ए होगा। ठीक, अब सी बराबर क्या है, बी का ट्रांसपोज ए बी है। फिर इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ का ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ए बी, इसके पूरे का ट्रांसपोज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब सी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और इसका मान कितना होगा, बी होगा। ठीक, अब यहाँ पर वो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ए का ट्रांसपोज बराबर ए यहाँ पर लिखेंगे, तो सी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए बी लिख लिया हमने। यहाँ पर ए के ट्रांसपोज के स्थान पर ए रख लिया। ठीक, अब क्या करते हैं, सी का ट्रांसपोज बराबर एक किसके, इस इतने का बराबर क्या लिए थे, सी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी। बस ये तो क्या करना था, सिद्ध करना था, इसलिए सी एक सममित अवयव है, सी एक सममित अवयव है। बस ये क्या करना था, सिद्ध करना था। केस दूसरी, केस नंबर सेकेंड, विषम सिद्ध करना है। यदि ये एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, जब ए एक विषम सममित अवयव है तो हम क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए के बराबर। चलिए वही वाला यूज करते हैं। सी बराबर क्या था, बी का ट्रांसपोज ए बी। अब दोनों तरफ का हम ट्रांसपोज करते हैं तो कितना आएगा, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए बी पूरे का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब इसका मान बी होगा। अब सी का ट्रांसपोज बराबर कितना आ गया, बी का ट्रांसपोज ए बी। अब यहाँ पर ए के ट्रांसपोज के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए, तो इतना आ गया। नहीं, यहाँ पर दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर ए के ट्रांसपोज के स्थान पर माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, विषम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस ए। यहाँ पर माइनस ए लिखेंगे तो कितना होगा, माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी। अब सी का ट्रांसपोज बराबर माइनस इसके स्थान पर क्या लिखा था, सी। बस यही क्या करना था, सिद्ध करना था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि सी क्या है, एक विषम सममित अवयव है। क्या लिखेंगे, सी एक विषम
सममित अवयव है। बस प्रूव्ड हो गया। सिद्ध। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6वां। एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव ए बराबर 0 to I z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड सभी ए का ट्रांसपोज ए बराबर आइडेंटिटी को संतुष्ट करता है अब इसका हल लिखते हैं। सबसे पहले ए हमें दिया है, अब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज बराबर, तो रो को कॉलम में लिखेंगे और कॉलम को रो में। तो रो को कॉलम में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 0 to I z, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर माइनस z, यहाँ पर x, यहाँ पर माइनस y, यहाँ पर z। ठीक। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या दिया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा यहाँ पर क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 3 का। अब हमें क्या निकालना है? ए का डैश इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर, ए का ट्रांसपोज का मान रखते हैं तो कितना है यहाँ पर होगा 0 एक्स, यहाँ पर 2i, यहाँ पर y, यहाँ पर माइनस y, यहाँ पर z माइनस z, यहाँ पर z। अब ए का मान रखते हैं तो कितना होगा? ए का मान होगा 0 to I z x y माइनस z, x माइनस y z। अब इसको हल करते हैं तो कितना आएगा? ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, सब कुछ जोड़ते हैं तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पर 4y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर बराबर किसके बराबर है? आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी का मतलब कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। इसका इससे तुलना, इसका इससे तुलना, इसका इससे तुलना, इसका इससे तुलना। तो यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर
बराबर 1 के, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1/, करने में 2। 4y स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पर y स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1/4, और y बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 1/2। 3z स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पर z स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1/3, बराबर z का मान कितना आएगा, प्लस माइनस 1/, में 3। बस यही क्या करना था, मान निकालना था। ये क्या है, आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।